साल 2037 में इंसानों के सामने सबसे बड़ा खतरा आ खड़ा हुआ जब एक विशाल एस्ट्रॉइड सीधे धरती की तरफ बढ़ने लगा। तबाही रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने चांद पर एक एडवांस डिफेंस सिस्टम तैनात किया था, लेकिन अचानक एस्ट्रॉइड ने अपना रास्ता बदला और सीधे चांद के बेस की तरफ मुड़ने लगा। बेस पर इमरजेंसी अलार्म बजते ही धरती से सभी को तुरंत लौटने का आदेश मिला। वैज्ञानिकों के पास निकलने के लिए सिर्फ 30 मिनट थे। सब अपनी जान बचाकर लॉन्चर की तरफ भागे, लेकिन डोगो नाम का एक साइंटिस्ट पीछे छूट गया। वो अपने गानों में गुम होकर अपनी टीम मेंबर लाना के लिए एक लव लेटर लिख रहा था। जब तक डोगो को होश आया, उसके साथी उसे छोड़कर रवाना हो चुके थे। आखिरी लॉन्चर छूटने में सिर्फ 3 मिनट बाकी थे। डोगो ने अपना रोवर तेज किया, एक बड़े गड्ढे को पार करने की कोशिश की, मगर रोवर गड्ढे में जा गिरा। जब तक वो बाहर निकला, आखिरी लॉन्चर भी उड़ान भर चुका था। डोगो असहाय होकर उन्हें दूर जाते देखता रहा। तभी एस्ट्रॉइड के टुकड़े चांद पर गिरने लगे और एक बड़ा टुकड़ा डोगो के पास टकराया, जिससे वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो चारों तरफ तबाही का सन्नाटा था। धरती पर मौजूद साथियों ने स्क्रीन पर डोगो को जिंदा देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने ठान लिया कि डोगो को हर हाल में वापस लाएंगे। चांद पर बचे राशन के मुताबिक डोगो के पास सिर्फ 114 दिनों का खाना था। इसी बीच धरती का आधा हिस्सा भी एस्ट्रॉइड्स के हमलों से तबाह हो चुका था। एक दिन डोगो को बेस के गैराज में हलचल महसूस हुई। वहां उसे एक कंगारू मिला, जिसे उसके साथी हड़बड़ी में छोड़ गए थे। अब डोगो चांद पर अकेला नहीं था। धरती के कंट्रोल रूम ने डोगो से संपर्क किया और उसे पुराने अपोलो 18 मिशन के बचे हुए पॉड तक पहुंचने को कहा। डोगो कंगारू के साथ अपोलो 18 के पास पहुंचा, लेकिन पॉड सिर्फ 68% काम कर रहा था और उसका इंजन पूरी तरह बेकार हो चुका था। ऊपर से पॉड की वेट लिमिट सिर्फ 10 किलो थी, जिसका मतलब था कि डोगो और कंगारू दोनों इसमें सवार नहीं हो सकते थे। डोगो ने कंगारू को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन कंगारू का निस्वार्थ प्रेम देखकर उसने साथ न छोड़ने का फैसला किया। तभी डोगो को कॉस्मिक हैमर नाम के एक शक्तिशाली प्रोटोटाइप का पता चला, जो चांद के दूसरे हिस्से में रखा था। समस्या ये थी कि डोगो का रोवर सोलर पावर से चलता था और सूरज ढलने से पहले उसे 41 दिनों की धूप का पीछा करते हुए प्रोटोटाइप तक पहुंचना था। कई दिनों के थकाऊ सफर के बाद डोगो ने प्रोटोटाइप ढूंढ लिया और उसे रोवर से बांधकर लौटने लगा, लेकिन रास्ते में झटका लगने से प्रोटोटाइप पीछे छूट गया। डोगो ने हिम्मत नहीं हारी, वो वापस मुड़ा और कंगारू को साथ लेकर बेस की तरफ बढ़ा। रास्ते में रोवर की बैटरी खत्म हो गई और भयानक ठंड बढ़ने लगी। डोगो ने हिम्मत हार दी थी, लेकिन तभी उसने रोवर के स्पेयर पार्ट से एक इनोवेटिव स्कैटर तैयार किया और उसे कंगारू से बांध दिया। कंगारू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर स्कैटर को खींचा। सामने आई एक विशाल खाई को उन्होंने बूस्टर्स की मदद से हवा में उड़कर पार किया और आखिरकार बेस तक पहुंच गए। लेकिन असली मुसीबत अभी बाकी थी। एक भयानक एस्ट्रॉइड अब सीधे धरती की तरफ बढ़ रहा था और इंसानों के पास उसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। धरती पर मौजूद साथियों का संपर्क डोगो से टूट गया तो उन्होंने लाखों लाइट्स जलाकर आसमान की तरफ रोशनी की, ताकि डोगो को पता चले कि पूरी धरती उसके इंतजार में है। ये देखकर डोगो में नई ऊर्जा भर गई। उसने लॉन्चर की मरम्मत की और कंगारू के साथ उड़ान भरी। तभी कमांडर लाना ने डोगो को सबसे कड़वा सच बताया। एस्ट्रॉइड को नष्ट करने का एकमात्र तरीका यह था कि डोगो के स्पेसक्राफ्ट का न्यूक्लियर इंजन एस्ट्रॉइड के केंद्र में जाकर फटे। डोगो जानता था कि ये उसका आखिरी मिशन है। उसने भारी दिल से कंगारू को एक छोटे एस्केप पॉड में सुरक्षित धरती की तरफ भेज दिया। डोगो ने आखिरी बार लाइव स्ट्रीम शुरू की, धरती के लोगों का शुक्रिया अदा किया और अपने क्राफ्ट को सीधे विशाल एस्ट्रॉइड के दिल में घुसा दिया। स्पेस में एक जोरदार धमाका हुआ और एस्ट्रॉइड हजारों टुकड़ों में टूटकर खत्म हो गया। धरती बच गई, कंगारू सुरक्षित पहुंच गया, लेकिन सबका प्यारा मूनमैन डोगो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। अगर आपको ये इमोशनल और रोमांचक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द लाइफ ऑफ डिसिप्लिन को सब्सक्राइब करना न भूलें।